हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर आज के कैप्सूल में हम समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन, जहां पर मैं बात करने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन की। हाइड्रोकार्बन चैप्टर से 11th क्लास के लिए और 12th क्लास दोनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होने जा रही है। 11th वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, आपके फाइनल एग्जाम में ये ऑर्गेनिक रिएक्शन आ सकती है। ऑक्सीडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की। तो आप स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, एल्कीन का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको विसिनल ग्लाइकोल देखने को मिलते हैं। विसिनल ग्लाइकोल, विसिनल ग्लाइकोल का मतलब क्या है? दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर, दो एडजेसेंट कार्बन, यहां से आपका जेईई मेंस और नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। दो एडजेसेंट यानी अगर मैं जैसे बात कर रहा हूं CH2 CH2 और इन दोनों कार्बन एटम्स पर, इन दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर आपका OH नाम का फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ये आपका क्या है? ग्लाइकोल है आपका। या फिर अगर आप IUPAC नेम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2, है ना, दोनों पर OH है, तो यानी दो कार्बन की लंबी चेन क्या है आपकी? इथेन, तो इथेन 1 2 डाइओल, इस तरह से। तो एल्कीन का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो विसिनल ग्लाइकोल आएगा आपके पास। एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन भी आ सकता है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने पर इथेनोइक एसिड भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप ध्यान देंगे कि अगर आपको एल्कीन से विसिनल ग्लाइकोल प्रोड्यूस कराने हैं तो आपको एल्कीन को क्या देना पड़ेगा? तो यहां ध्यान से देखेंगे, मैंने यहां पर एक छोटा सा एल्कीन लिया जिसका नाम है इथीन। आ रही है बात समझ में? अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा किससे? अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा कोल्ड कॉमा डाइल्यूट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 10th क्लास से मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं, तो आप ध्यान देंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, आपने क्या लिया? डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट KMnO4, है ना। तो यहां पर आप ध्यान देंगे ये जो KMnO4 है ये इसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो आपके पास यहां पर क्या आएगा? CH2, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि यहां पर आपके पास क्या आने जा रहा है? फंक्शनल ग्रुप OH, और ये दोनों कार्बन एटम पर आएगा, और इस तरीके से आप इथेन 1 2 डाइओल बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से अगर आप लेंगे प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका भी इसी तरीके से आप करेंगे डाइल्यूट KMnO4 के साथ। अच्छा, टेम्परेचर भी ध्यान रखेंगे 273 केल्विन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर भी आपको इस तरीके से जो रिएक्शन देखने को मिलेगी, यहां पर भी आपका डाइल्यूट KMnO4 है, तो आपको स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेगा? CH3 CH, और इस CH पर आपको क्या देखने को मिलेगा? OH CH2 OH। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? प्रोपेन 1 2 डाइओल। तो इस तरीके से आप विसिनल ग्लाइकोल प्रोड्यूस